जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, इस समय हमारी क्लास होती है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। सेकंड पेपर हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत यानी कि आरओ आरओ भी आप कहते हैं, उसके अंतर्गत लगभग 60 क्वेश्चन कुल आते हैं। ठीक, सेकंड पेपर में कितने आते हैं क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन आते हैं। ये कुल 6 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। 6 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि प्रत्येक टॉपिक से एक टॉपिक से क्वेश्चनों की संख्या 10 होती है। ठीक है, ऐसे ही 6 टॉपिकों से कुल 60 क्वेश्चन आते हैं। पहला टॉपिक हमने खत्म कर दिया है अपना, जो यानी कि 10 नंबर का हो गया है हमारा। हमने विलोम शब्द को डिस्कशन किया था आपके साथ में, विलोम शब्द। दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा है तत्सम तद्भव। ठीक, तत्सम और तद्भव चल रहा है। इसमें भी लगभग आधा से अधिक हो गया है। 1-2 क्लास के अंदर ये समाप्त हो जाएगा। इसके साथ में हम ये भी कोशिश बात करते हुए आपसे चलते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन फॉर्मेशन भी मैं बार बार आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर क्वेश्चन फॉर्मेशन आपको नहीं पता होगा तो एग्जामिनेशन में, चूंकि आपको रूबरू उन्हीं क्वेश्चनों से होना है, यानी कि आपको तैयारी इसी बात की करनी है कि वहां पर पहुंच करके, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच करके आपको क्वेश्चन आते कैसे हैं। वहां आपको बाढ़ का सामना करना है कि धूप का सामना करना है कि किसका, इसकी तैयारी अगर आप पहले से नहीं करते हुए चलेंगे तो आपको परेशानी होगी। इसीलिए कोशिश होती है बच्चों, ताकि उस पर ही बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए समीक्षा अधिकारी के अंदर हम तत्सम तद्भव को जानते हैं। तद्भव तत्सम शब्द हम लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? वह शब्द जो संस्कृत के सीधे लिए गए, संस्कृत के वह शब्द जो सीधे लिए गए और सीधे बोले जाते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें मैंने बार बार स को इंगित करता हूं क्योंकि स से संस्कृत है। वहां पर क्योंकि बार बार छांटने के लिए दिया जाता है, डाइवर्जन करने के लिए दिया जाता है कि आपको डिवाइड करना है कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। तो ये जरूरी है कि स से आप संस्कृत को समझें, और भ जो है यानी कि तद्भव, इसको मैं इससे डिनोट करता हूं कि ये अपभ्रंश है। अपभ्रंश का भ यानी कि आजकल की जो बोले जाने वाली भाषा है, यानी कि आजकल जो बोली जाने वाली भाषा है उसको हम तद्भव कहते हैं। आजकल बोली जाने, यानी कि संस्कृत के वह शब्द जो संस्कृत में तो बोले जाते हैं तो तत्सम कहे जाते हैं। इन्हीं शब्दों को जब आजकल बोले जाने के लिए यूज किया जाता है या आजकल के अपभ्रंश होके आए हैं, उनको हम तद्भव कहते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो नए बच्चे अभी देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम ये डिस्कशन कर चुके हैं कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए। इसमें कोई ऐसा प्रिंसिपल या नियम नहीं होता, कुछ ट्रिक हैं जो बता रखे हैं मैंने आपको। लेकिन उसके अलावा आप सबसे बढ़िया चीज एक जान लीजिए कि इनको रोजमर्रा के जीवन के शब्द होते हैं। यही बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर आप रोजमर्रा के जीवन में इसको यूज करेंगे तो बेहतर है कि आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ना कि जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये आपके पास होंगे उतना ही कंफर्म हो जाएगा आपका। ये 10 के 10 क्वेश्चन जिससे फंसते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन आप इसमें से कर लेंगे, इसमें से 9 भी नहीं होगा, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला ही क्वेश्चन है हमारा सुहाग। सुहाग तद्भव शब्द है, खूब कहा जाता है, आप भी जानते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इसमें कोई न किसी का सुहाग होगा। ठीक, तो सुहाग शब्द खूब यूज किया जाता है। ये तद्भव शब्द है। क्या है ये? तद्भव शब्द है सुहाग। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? सौभाग्य। मतलब समझ लीजिए कि आप भी सौभाग्यशाली हैं, इसका मतलब सौभाग्य। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? सौभाग्य। ठीक है, तो तत्सम शब्द क्या होगा? सौभाग्य, और तद्भव शब्द सुहाग हो गया। सुहाग जो है ये मेरा सुहाग है। तो इस जो भी कुछ है ये सब बोला जाता है, इसको आप डेली यूज में आप सुहाग की जगह सौभाग्य कह लीजिए कुछ दिनों तक। अगर आपका एक क्वेश्चन इससे तैयार होता हो तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यही एक तरीका है जिससे बहुत जल्दी आप इस चीज को तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन, 10 के 10 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला लेते हैं हमारा क्या है? सोहन। आप नाम बहुत सारे चलते हैं, सोहन, सोहन मोहन में सोहन है। ठीक, सोहन शब्द है। सोहन क्या है? तद्भव शब्द है। तो सोहन का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द होगा शोभन। ठीक है, शोभन। अब इसके अंदर अगर कोई आपको नियम बताने लगे कि ये इस वजह से ये चेंज हो जा रहा है, उस वजह से ये चेंज हो रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कंफ्यूजन पैदा हो रहा है और सामने वाला अपने आप को विद्वान बनने की कोशिश कर रहा है। कि जहां पर प्यारे बच्चों, जहां जरूरत होगी विद्वता की, वहां तो बात होगी विद्वता की। ठीक, लेकिन जहां जरूरत है बार बार रिवीजन करने की, बार बार चीज को समझ लेने की और एग्जाम पास हो जाने की, वहां सिर्फ इसी की बात होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको कि बार बार रिवीजन करने से ये चीजें तैयार हो जाएंगी और 10 के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आप साथ में रहिए और रिवीजन करते रहिए चुपचाप। ठीक है,
तो सोहन का क्या हो जाएगा, शोभन हो जाएगा। ठीक है। हड्डी, खूब हड्डी का नाम लिया जाता है। हड्डी क्या है, तद्भव शब्द है। हड्डी क्या है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम भी आप जानते हैं, अस्थि। क्या होता है, अस्थि, मज्जा, अस्थि, सब जानते हैं आप, अस्थि होता है। ठीक, इसका क्या, हड्डी का क्या हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा। हड्डी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा। ठीक। अगला ले लेते हैं हीरा। हीरा आप जानते हैं, खूब नाम लिया जाता है, डायमंड, हीरा। हर आदमी की इच्छा होती है कि हीरा पहने वो, तो आप हीरा मत पहनिए, क्या पहनिए, हीरक पहन लीजिए कुछ दिनों तक। हीरक और हीरा दोनों पहनिए, कह दीजिए मुझे हीरक चाहिए। हीरक हो जाएगा आपका तत्सम शब्द और हीरा हो जाएगा तद्भव शब्द। ये क्या है, तद्भव शब्द। इधर हमने तद्भव शब्द लिखा है और इधर हम तत्सम शब्द को लिख रहे हैं। ठीक। तो हीरा क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। हीरक क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। ठीक प्यारे बच्चों, अगला लेते हैं हमारा शीला। गाना भी आपने खूब गाया होगा, शीला, शीला की जवानी। एक क्वेश्चन यहीं से याद कर लीजिए, शीला, शीला की जवानी। तो एक क्वेश्चन यहीं से याद कर लीजिए। तत्सम आपको शीला का क्या मतलब होगा, शीतल। शीला क्या है, शीतल है। शीला क्या है, शीतल है। तो आपका तत्सम शब्द बहुत तैयार हो रहा है, दिक्कत क्या आ रही है, आप आराम से तैयार कर लीजिए और एग्जामिनेशन में आ जाएगा। इसके बाद कौन पूछता है कि आपने कौन सा गाना सीखा नहीं। तो शीला का क्या हो जाएगा, शीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुंजी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन खूब पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कुंजी, बहुत सारी कहते हैं तालों की भी कुंजी कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है ना, तालों की कुंजी है, तो इसका कुंजी है। जरा जरा कुंजी देना, इसकी मतलब शॉर्टकट देना, तुरंत खुल जाने वाली कुंजी। तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, कुज्जिका। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, कुज्जिका। ठीक है, कुज्जिका, कुज्जिका याद रखिएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा कुज्जिका। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन फॉर्मेट बार बार बात कर चुके हैं। जैसे ये समाप्त होगा, इससे रिलेटेड दो चार एग्जामों में, खासतौर से समीक्षा अधिकारी का एग्जाम को ले लेंगे, जितने क्वेश्चन आए होंगे अभी तक तत्सम तद्भव, वो सब करा देंगे आपको। कराने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन इनमें से फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। अगर बाहर से क्वेश्चन आएगा भी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा कि देखिए हमारे बताए हुए में से नहीं है, इसको अलग से ऐड कर लीजिए आप, क्योंकि यहाँ कोई शर्म की और हया की बात नहीं है। बात यह है कि आपका एग्जाम क्रॉस हो जाए, आप पीटी निकल जाए, उसके बाद मेंस दें, मेंस के बाद आप अपने सेलेक्ट हो जाए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बन जाए। ठीक है, तो यहाँ कोई ईगो हर्ट नहीं हो रही है, आप हम सब एक ही तरह हैं, एक ही तरह हैं। ठीक है, तो ध्यान देने की जरूरत है। अगला क्या है, कुछ। कहते हैं ना कि कुछ खिलाओ यार, कुछ, बड़ा ही आसान शब्द है, कुछ खिलाओ यार, कुछ है। तो अब क्या होगा, आप बोले कुछ का क्या मतलब हुआ, तो कुछ क्या, कश्चित। क्या हो गया, तत्सम शब्द क्या हो गया, कश्चित। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ऐसे ही आता है मेरे बच्चों, इसमें कुछ नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप, जो भी नया बच्चा है, अगर आप हमारा वो देख ले, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, कश्चित। ठीक है, कुछ का क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द कश्चित हो जाएगा। ठीक, कश्चित हो जाएगा, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, कुछ का कश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ मतलब कुछ खिलाओ यार, तो कश्चित खिलाओ और कह दिया आपने, कश्चित खिलाओ यार। ठीक, अगला देख लेते हैं, कुम्हड़ा। क्या है, कुम्हड़ा, कुम्हड़ा। कुम्हड़ा का क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द कुष्मांड। क्या हो जाएगा, कुष्मांड। कुम्हड़ा का हो जाएगा कुष्मांड, कुम्हड़ा का हो गया कुष्मांड। ठीक, कुम्हड़ा का क्या तत्सम शब्द क्या हो गया, नहीं तद्भव शब्द क्या है, कुम्हड़ा है, और कुम्हड़ा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, कुष्मांड हो जाएगा। अगला देख लीजिए, खूब पढ़ा होगा आपने, देखा होगा, केवट। केवट किसको कहते हैं, वह व्यक्ति जो नाव को खेता है, केवट। केवट, ठीक, कहा जाता है कि राम जी जा रहे थे तो केवट ने उनको नदी को पार कराई। ये खूब प्रसंग आपको पता है। तो केवट क्या है, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम शब्द क्या होगा, कैवर्त। क्या होगा, कैवर्त। तत्सम शब्द क्या होगा, कैवर्त। ठीक, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, कैवर्त होगा। तद्भव शब्द क्या है, केवट, और इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, कैवर्त। ठीक, अगला देख लीजिए, कौन। दरवाजे पर कौन आया है, कहा जाता है ना दरवाजे पर कौन आया है, तो क्या हो जाएगा तत्सम शब्द, का पुनः। क्या हो जाएगा, का पुनः। दरवाजे पर का पुनः आया है, का पुनः, कौन आया है, का पुनः, दरवाजे पर का पुनः। ठीक है, का पुनः, तत्सम शब्द का पुनः हो गया, तद्भव हो गया कौन। ठीक, कौन। अगला देख लीजिए, क्यों। कहते हैं ना क्यों, क्यों है, तो
तो क्या हो जाएगा, किम पुनः, क्या हो जाएगा, किम पुनः, किम पुनः। दोनों ही याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कौन का क्या हो जाएगा, का पुनः, और क्यों का क्या हो जाएगा, किम पुनः। या ऐसे भी आप कह सकते हैं, का पुनः का तद्भव शब्द क्या होगा, कौन, और किम पुनः का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, क्यों। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन, ये दोनों तरफ से क्वेश्चन मैं बार बार बताता हूं कि दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो तत्सम शब्द देकर के तद्भव शब्द पूछ लेगा, या तद्भव शब्द देकर के तत्सम शब्द पूछ लेगा। ठीक, दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, अगला देख लेते हैं क्या है, खंभा। ठीक, खंभा देख लीजिए आप, खंभा कहा था ना, खंभा खड़ा है, खंभा, खंभा है, पिलर है, इंग्लिश में कहते हैं पिलर, खंभा। तो क्या हो, स्तंभ, क्या हो, इसका क्या हो गया, स्तंभ। स्तंभ कहा जाता है ना, अगर आप इतिहास पढ़ते होंगे तो कहते हैं अशोक के पाषाण स्तंभ। तो स्तंभ इसी खंभे को कहते हैं, खंभे पर उसके स्तंभ है अशोक के, और उस पर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं उस जमाने की, जिससे हमें पता चलता है कि अशोक के काल में किस किस तरीके की चीजें हुआ करती थी, वो शासनादेश कैसे जाता था। किसका, स्तंभ। स्तंभ का अगर तद्भव शब्द पूछा जाए तो क्या है, तो खंभा। ठीक, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है प्यारे बच्चों, सब आपको ऐसे ही दिया हुआ है, सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा जैसे आपको बताते चले जाए। बड़ी खांसी आई हुई है मुझे, खांसी, खांसी, खांसी आई हुई है, खांसी आ रही है, काश, तत्सम शब्द इसका हो जाएगा काश। ध्यान रखिएगा, इस पर आप शक करेंगे कि ये नहीं होगा, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि खांसी का क्या है, खांसी का तत्सम शब्द क्या होगा, काश, और काश का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। ठीक है, अगला लेते हैं खुजली। आप खूब जानते हैं, इन्फेक्शन होता है तो खूब खुजली होती है, कई बार किसी चीज की भी खुजली होती है, गाड़ी लेने की खुजली होती है, पढ़ने की भी कई बार खुजली हो जाती है, कम होती है लेकिन होती है खुजली। तो कह दीजिए ना, खुजली आज मुझे पढ़ने के क्या हो रहा है, खर्जू हो रहा है, पढ़ने का क्या हो रहा है, खर्जू हो रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा, खर्जू हो रहा है, मुझे पढ़ने का क्या हो रहा है, खर्जू हो रहा है, खर्जू। ठीक, तो खर्जू हो रहा है मतलब मैं पढ़ना चाहता हूँ, खुजली हो रही है, खुजली। ठीक, अगला देख लेते हैं प्यारे बच्चों, खेती। खेती होती है, खेत का खेती होती है, जो खेती करा जाता है, खेती क्या होता है, क्षेत्रित। क्या हो जाएगा खेती का, क्षेत्रित। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, क्षेत्रित, क्षेत्रित हो जाएगा, खेती का क्या हो जाएगा, क्षेत्रित हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, गहरा। कुआं बड़ा गहरा है, गहरा, गहरा का तत्सम शब्द क्या होगा, गंभीर। गहरा का क्या हो जाएगा तत्सम शब्द, गंभीर। ठीक है, गंभीर। गहरा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा, और तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। ठीक है, गंभीर। तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, गहरा का, गहरा का ये गलत हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज होनी नहीं चाहिए। गहरा का क्या हो जाएगा, गंभीर। समझ में भी नहीं आया था आपको, गंभीर। ठीक है, गहरा का क्या हो जाएगा, गंभीर होगा, साफ साफ लिखा होना चाहिए, नहीं आपकी समझ में नहीं आएगा। गहरा का क्या होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। अगला क्या है, गंभीर क्या है, तत्सम शब्द है, और गहरा क्या है, तद्भव शब्द। याद रखिएगा, कई बार ऐसा हो गहरा हो सकता है, तत्सम शब्द आपको लगने लगे। गहरा जो है तद्भव शब्द है, और गंभीर जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला लेते हैं गेंद। गेंद, गेंद मतलब खेलने वाली गेंद होती है, गेंद क्या है, तद्भव शब्द है, खूब गेंद कहा जाता है, गेंद आप खेलते होंगे। तो क्या है इसका, है कंदुक। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, कंदुक। तत्सम शब्द हो जाएगा कंदुक। गेंद का क्या होगा तत्सम शब्द, कंदुक। ध्यान में, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। गेंद का क्या हो जाएगा, कंदुक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला लेते हैं गोंद। क्या है, गोंद। गोंद वही लगाने वाला, चिपकाने के लिए जो यूज होता है, गोंद। गोंद का तो गोंद क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, क्रोड। क्या हो जाएगा, क्रोड। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, क्रोड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोड जो है, गोंद का क्या हो जाएगा तत्सम शब्द, क्रोड होगा, क्रोड। ठीक, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में आपको बता दें, जो सेकंड पेपर सामान्य हिंदी, इतना आसान पेपर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं मिलेगा जितना आसान इसका आता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको आसानी से कर लें। इतना आसान पेपर किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं आता है, इतना आसानी से तैयार होने वाला कोई 60 नंबर का पेपर नहीं आएगा। आप समझ लीजिए कि 60 नंबर से कम कुछ नहीं तो 50 नंबर, 52, 55 तक लड़का आराम से लेके आता है। अगर इस रेंज में आप 50-52 में है, समझिए स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। इससे फायदा क्या मिलेगा, जीएस के अंदर जो जीएस का पेपर होता है, जनरल स्टडी का जो पेपर होता है,
उसके अंदर थोड़ा सा मौका आपको मिल जाता है कि अगर वो पेपर आपका थोड़ा खराब भी हो जाए तो ये हिंदी का जो पेपर सेकंड पेपर है वो आपको मैनेज कर देता है, ठीक है, क्योंकि मेरिट दोनों ही पेपरों से मिलकर बनती है, ना कि एक पेपर से। ये कोई क्वालिफाइंग नहीं है, हिंदी हिंदी का भी मार्क्स जुड़ते हैं आपके जीएस के अंदर, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, क्या है, गौना। गौना क्या है, तद्भव शब्द है, गौना। गौना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, गमन। गौना का हो गया तत्सम शब्द गमन, ठीक है, गमन हो गया। गौना का क्या हो जाएगा, गमन हो जाएगा, ठीक है। अगला लेते हैं, ग्वाल। कहते हैं ना ग्वाल है, ग्वाल, दूध देने वाला आप यहाँ तक कहते हैं ग्वाल है, तो ग्वाल को हल्के मत लीजिए, इसका तत्सम शब्द होता है गोपाल, यानी कि गोपाल कौन है, श्री कृष्ण भगवान, गोपाल, ठीक। तो ग्वाल को कहिए जब आपके यहाँ आया हुआ है अगर दूध कोई देने तो कहिए आप ग्वाल नहीं गोपाल आया है। गोपाल क्या है, तत्सम शब्द है इसका, इसका तद्भव शब्द क्या होगा, ग्वाल होगा, ग्वाल क्या होगा, गोपाल होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, इंपॉर्टेंट है, घुंघची। घुंघची है, ठीक, घुंघची, घुंघची, घुंघची। घुंघची एक तरीके से एक जंगली बेर है, जंगली बेर जो होती है लाल वाल रंग की होती है, जंगली बेर, उसको घुंघची कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका ये जल्दी मिलेगा नहीं आपको, इसका मतलब नहीं समझ में आएगा। ये जंगली बेल है, एक तरीके से जंगली बेल है जिसको घुंघची कहते हैं, ठीक, जंगली बेल है जिसको घुंघची कहते हैं। घुंघची का क्या शब्द है, गुज्जर। क्या है इसका तत्सम शब्द, क्या है, गुज्जर। इसका तत्सम शब्द क्या है, गुज्जा है, ठीक, तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, गुज्जा हो जाएगा, गुज्जर, गुज्जा हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला हमारा घूंघट। घूंघट की आड़ से दिल बरकत, ठीक, घूंघट। घूंघट आप जानते हैं, घूंघट काटना, महिलाएं घूंघट काट लेती हैं, पहले तो बहुत कहा जाता था, अब तो खैर खत्म हो गया है। घूंघट काटना, घूंघट की आड़ से दिल भर का सॉन्ग भी है, एक बहुत हिट हुआ था 90s के जमाने में। तो घूंघट का क्या हो जाएगा, गुंठन। क्या है, गुंठन, ठीक, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, गुंठन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। घूंघट का क्या तत्सम शब्द है, गुंठन है, गुंठन, ठीक, घूंघट का क्या हो जाएगा, गुंठन है, ठीक। अगला देख लेते हैं, चौक। चौक होता है ना, फलाने चौक पर चले जाना वहीं मिलूंगा, चौक। चौक तद्भव शब्द है, फलाने चौक पे आ जाओ वहीं मिलूंगा। चतुष्क, क्या है इसका तत्सम शब्द हो जाएगा, चतुष्क, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा चतुष्क, ठीक है बच्चों, चतुष्क हो जाएगा इसका तत्सम शब्द। अगला ले लेते हैं, क्या है, चौखट। चौखट खूब जानते हैं, घर में मेरे मेरे चौखट मत लांग देना, आज के बाद से अगर तुमने मेरी चौखट लांग दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, खूब बोला जाता है ये डायलॉग। आज के बाद से अगर तुमने मेरी चौखट लांग दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आप ये मत कहो, आप कहो कि आज के बाद से अगर तुमने चतुष्काट मेरी लांग दी, क्या हो जाएगा, चतुष्काट। अगर आज के बाद से तुमने मेरी चतुष्काट लांग दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये डायलॉग मार दो, ठीक है। तो 4-5 और है आपके पास क्वेश्चन है, आपको ले लेंगे अभी थोड़ी देर में। परेशान और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं प्यारे बच्चों, जो नॉन बैकग्राउंड से थोड़ी हिंदी जिनको कम आती है, आपको मैं बता दूं कि ये केवल हमारे आपके बीच के शब्द हैं जो लगभग डेली भाषा में बोले जाते हैं। कोई इसमें मैंने आपको बताया कोई रॉकेट साइंस काम नहीं करता है, आपको जीएसएलवी पीएसएलवी और स्पेस की बात नहीं हो रही है, हमारे आपके घरों में बोली जाने वाले एक एक लफ्ज एक एक शब्द की बात हो रही है, और यही आपके एग्जाम में आता है, तो भी 10 नंबर का ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए और बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। अगला क्या हमारा छाजन है। छाजन क्या है, छाजन त्वचा का एक रोग है एक तरीके से, छाजन जिसमें खुजली होती है बहुत, छाजन कहते हैं उसको। त्वचा का रोग है, खुजली होती है, दिक्कत होती है, त्वचा रोग है, छाजन कहते हैं। अब इसका तत्सम शब्द क्या होगा, छादन होता है या छाद होता है, छादन तत्सम शब्द है या छाछ, छाद है, ठीक, या छाद है, ठीक है, छादन या छाद है, याद रखिएगा, छाद है या छादन है, तत्सम शब्द इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अर्थ जल्दी आपको मिलेगा नहीं। छाजन त्वचा का एक रोग होता है, ठीक है। अगला लेते हैं, जड़। जड़, जड़ क्या बात हो रही है, जड़ जो पौधों की जड़ होती है, जड़ क्या होती है, जड़ का तत्सम उसको जड़ कहते हैं, और तत्सम शब्द का जटा। देखते हैं जटा की तरह, जटा मतलब बालों की जटा की तरह, छोटी छोटी तरह जटा अगर देखा जाएगा पौधे की जड़ को तो निकले रहते हैं, उनको जटा कहते हैं। असली नाम तत्सम क्या है, जटा, यानी संस्कृत से जो शब्द दिया गया है वो जटा है, हम बोल चाल के आज के भाषा में जो बोला जाता है वो जड़ है, ठीक, ये जड़ कहते हैं, ठीक। अब आइए जब। जब
कहते हैं ना, जब ये होगा तब ये होगा, जब मैं समीक्षाधिकारी बन जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यदा। ठीक, यदा। सबसे बढ़िया इसका उदाहरण बताऊं, कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी कि जब जब, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की बात करें, जब जब, यदा यदा माने जब जब, यदा यदा क्या है, जब जब का तत्सम शब्द है, और जब क्या है, यदा का तद्भव शब्द है। ठीक, ऐसे लेकर के आएंगे। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है जम्भाई। खूब जम्भाई लेते हैं, पढ़ते हुए बड़ी जम्भाई आती है। मूवी देखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ते हुए जम्भाई आती है तो ठीक है, कभी कभी जम्भाई आए तो उसमें भी अपना काम निकाल लीजिए। तत्सम तद्भव के एक क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। जम्भाई का क्या होता है, जराम्भिका। क्या होता है, जराम्भिका होता है। ठीक, क्या हो जाएगा, जराम्भिका। तो अगर आपका नहीं पढ़ने का मन कर रहा है या पढ़ते हुए जम्भाई आ रही है तो भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है, जराम्भिका। कहिए क्या बड़ी जराम्भिका आ रही है, तत्सम हो गया, और फिर कहिए जम्भाई आ रही है, तद्भव हो गया, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। वो भी टफ क्वेश्चन है। जम्भाई का क्या हो जाएगा, जराम्भिका। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जाड़ा आने ही वाला है, धीरे धीरे नंबर लग ही गया है जाड़े का। जाड़ा का भी एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। जाड़ा, बड़ा जाड़ा लग रहा है, बड़ी ठंड लग रही है जाड़ा, तो कह दीजिए कि जाड़ा नहीं लग रहा है, जाड़ डे लग रहा है, बड़ा जाड़ डे लग रहा है। क्या लग रहा है, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा इसका, जाड़ डे। कहिए कि मुझे जाड़ डे लग रहा है, जाड़ा नहीं लग रहा है, जाड़ डे लग रहा है। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, जाड़ा भी तैयार हो गया, जाड़ डे हो गया। छिलका, केले का छिलका उतार के खाना, छिलका, केले का छिलका उतार के खाओ, तो कह दो कि केले का सलक उतार दो। क्या दो, शकल उतार दो, सॉरी, कलक किसका, शकल उतार दो, शकल, केले की शकल उतार दो, शकल उतार के दो तो खा लेंगे। ठीक, अगला क्या है, अगला हमारा है जुआ। क्या है, जुआ। जुआ आप जानते हैं, जुआ, जुआ जानते भी हैं, और बहुत सारे लोग इसमें से थोड़े मजे पाने के लिए खेल भी लेते हैं। तो जुआ का क्या है, धुत। कहते हैं ना कि महाभारत के अंदर जो है धुत क्रीड़ा बड़ी मशहूर थी, कि धुत क्रीड़ा की गई, यानी कि जुआ खेला गया, धुत खेला गया, तब जो है द्रौपदी के जो हुए थे कि भाई धुत। ठीक, धुत, फिर से लिख देता हूँ, सही से दिखाई नहीं दे रहा, इंपॉर्टेंट है। जुआ का क्या होता है, धुत होता है प्यारे बच्चों, धुत होता है, कहते हैं धुत, धुत क्रीड़ा, जुआ खेला गया, धुत क्रीड़ा खेली गई, जिससे क्या हुआ कि फिर द्रौपदी को निमस और दुर्योधन, और आप देखेंगे कि कहानी आती है उसकी कि चीरहरण होता है, फिर कृष्ण जी आते हैं और वो वहां पर बचाते हैं। सारी कहानियां आपको अच्छी तरीके से पता है, तो इस पर नजर सीधे सीधे अपने काम से कर रखिए, कैसे करके धुत का जुआ होता है। जुआ क्या हुआ, तत्सम तद्भव शब्द हो गया, और धुत क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। ठीक है, अगला ले लेते हैं जो कि आखिरी है, जौ। जौ की रोटी और जौ खूब खाई जाती है, जौ। जौ का तत्सम शब्द क्या होता है, यौ, यह। ठीक, यौ भी कहा जाता है, लेकिन यह, ये है यह, ऐसे लिखा जाएगा यह। ये प्राचीन इतिहास के अगर विद्यार्थी जो भी होंगे उनको देखा होगा कि कहते हैं कि सबसे पहले यौ मिला, यौवा लिख दिया जाता है कहीं पर, लेकिन यह, ये है लिखा। ठीक, ये हो जाएगा जौ का तत्सम शब्द। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी था, तद्भव तत्सम। आखिरी का मतलब आज की क्लास का आखिरी था। अभी मुश्किल से 2 क्लासें, बहुत ज्यादा 2 क्लासें होंगी, और लगभग क्वेश्चन का ये है प्यारे बच्चों की, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन भी आता है, बहुत आसान है ये टॉपिक। का सबसे 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 आसान एक तरीके से आप देखा जाए तो ये टॉपिक है आपका सबसे आसान, क्योंकि ये चीज है कि आपके दिन भर घरों में ये बोले जाएंगे। लगभग से अब तक जितने भी बताए हैं, मुश्किल से 10 छोड़ करके बाकी कोई ऐसा नहीं होगा जिसको आप जानते ही नहीं होंगे, बस आपने उसको ध्यान नहीं दिया, चीजों को आपने उसके अकॉर्डिंग फोकस नहीं किया। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए, निम्नलिखित तद्भव, तद्भव जौ का तत्सम शब्द है। ठीक, ये क्वेश्चन देगा। ए ऐसे देगा, बी गोधूम, ठीक, सी
क्रोड, बी, कापुना दे दिया आगे। ठीक, अब जो का तत्सम शब्द पूछ लेगा, तत्सम शब्द पूछा है तो क्या होगा, ए होगा और आप आंसर मारेंगे। ये ऑप्शन तो मैंने आपको थोड़े से आसान बता दिए, नहीं तो क्वेश्चन ऑप्शन लगभग इसी के आसपास का होगा। हो सकता है यवन दे दे, यवनी दे दे, इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको ऑप्शन में देगा, जिससे आप कंफ्यूज होंगे। हालांकि इस क्वेश्चन पर बात करेंगे हम, एक आध बार आपको टफ क्वेश्चन भी दे देंगे ताकि आपके समझ में आए कि कैसे। मैंने हालांकि इससे पहले बताया है आपको कि क्वेश्चन में कितना टफ डाल देते हैं वो ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए। तो आज प्यारे बच्चों तत्सम तत्वों की क्लास आज यहाँ खत्म होती है। अभी 1-2 क्लास लगेगी जिसमें हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद से हम आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे तत्सम तत्व खासतौर से, उन सारे क्वेश्चनों को आपके सामने लेंगे और आपको बताएंगे। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है डेली सुबह के टाइम, लगभग 11 बजे के आसपास हम इसको अपलोड कर देते हैं। उसके अंदर भी फॉर्मेटिंग करके, क्वेश्चन फॉर्मेट करके आपको बताते हैं कि आखिर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जिन बच्चों को लगे कि हमें करंट अफेयर्स डेली डोज लेना है, वो सवेरे की वीडियो देख सकते हैं, अपलोड कर दिया जाता है 11-12 बजे तक। अभी भी अपलोड किया जाएगा, लगभग डेली अपलोड किया जाता है। और शाम के टाइम हमारी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की हिंदी की क्लास होती है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आप हमें हौसला दीजिए, सब्सक्राइब करिए, देखिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही मेरी कामना है आपसे, यही मेरा रिक्वेस्ट है। जय हिंद, नमस्कार।